सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में दूसरा पाठ असल धन उसको रिवाइज करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं, यानी इस पाठ में है क्या। इस पाठ के लेखक जो हैं वो है हम अबराद मोहसिन। ठीक है, अबराद मोहसिन व कामरान मोहसिन, ये इसके जो लेखक हैं उसका नाम है। तो इस पाठ में बेटा उन्होंने ईरान के किसी गांव के बारे में बताया है कि वहाँ एक चरवाहा रहता था और उस चरवाहे का क्या नाम था? दारा। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान के उस गांव का बता रखा है कि उसमें एक चरवाहा था जो बहुत गरीब था। दिन में 2 समय उसको रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए क्या था उसके पास? भेड़ की ऊन का एक फटा पुराना कोट। ठीक है, वो उसके पास एक कपड़ा था जो भेड़ की ऊन का बना हुआ था। और रहने के लिए क्या था? छोटी सी झोपड़ी, और उसकी भी छत आधी गिरी हुई थी। गरीब तो वो बहुत था, लेकिन गांव वाले उसका सम्मान बड़ा करते थे। कारण क्या था? उसके बहुत सारे उसमें ऐसे गुण थे जिसके कारण लोग उसका सम्मान करते थे। क्या गुण था? वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले कितनी भी उनकी कठिन या जटिल समस्याएं, जटिल मतलब बहुत मुश्किल, जितनी भी उनकी समस्याएं होती थी लेकर उसके पास आते थे और वो बड़ी बुद्धिमानी से उनको सुलझा देता था। गांव के सभी झगड़ों का निपटारा वही कर देता था। यानी अगर आपस में कोई झगड़ा होता तो वो दोनों पक्ष की बात सुनता था और उनको सुलझा देता था झगड़े को। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की जो चर्चा थी वो दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यह बातें करते थे कि दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा ही नहीं, चरवाहा होता है बेटा जो भेड़ बकरियां चराता है, तो वह चरवाहा ही नहीं परंतु बुद्धि उसकी राजाओं सी है। यानी वो काम से तो, उसके पेशे से तो क्या है, वो एक चरवाहा है, गरीब चरवाहा है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो राजाओं से कम नहीं है, राजाओं से भी अधिक है। संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उसके पास उत्तर ना हो। यानी वो इतना अक्लमंद है कि कोई भी समस्या हो वो उसका उत्तर दे सकता है, उस समस्या को सुलझा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको वो ना सुलझा सकता हो। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे आपस में लोग बातचीत करते थे। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह जो थे, शाह होता है बेटा जो राजा, जैसे अपने इधर राजा हो, जो मुस्लिम राजा होते हैं उनको शाह बोला जाता है। तो ईरान में जो शाह था उसकी कानों तक पड़ी, यानी उसकी बुद्धिमानी की। उसको भी किसी ने ऐसे बताया कि वहाँ पर एक चरवाहा है दारा, वो बहुत समझदार है। और उन दिनों जो शाह था उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी, उसके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा था कि वो काफी परेशान था। तो इसलिए उसने एक दूत भेजा। ठीक है, एक संदेश वाहक उसके पास भेजा कि मेरा ये समस्या है और ये दारा के पास लेके जाओ और उसको बोलो कि इसको कैसे सुलझाना है। दारा ने उस समस्या को तुरंत सुलझा दिया और वह ऐसी समझदारी से उस समस्या को सुलझाया कि शाह जो था वो दंग रह गया, वो हैरान रह गया कि मैं इतने दिन से दिमाग लड़ा रहा था, इतने दिन से सोच रहा था कि इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए, और दारा ने 1 मिनट में उस समस्या का हल कर दिया। तो ये उससे बड़ा हैरान था वो राजा। उसने मन में कहा कि यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो उचित स्थान, यानी उसकी जगह भेड़ों में, जंगल में नहीं है भेड़ों के साथ, उसकी जगह महल में है, राज सिंहासन के पास। ठीक है, यानी उसको जंगल में भेड़ों के साथ नहीं रहना चाहिए, उसको महल में रहना चाहिए, ताकि अगर मेरे सामने कुछ ऐसी ही समस्या आती है तो मैं उससे पूछ सकूं, उस समस्या को सुलझा सकूं। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने उसमें दरबार में बुलाया। दारा ने भी उसको झुक के सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव ले सकें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। ठीक है, यानी मैं आपका हुक्म मानता हूँ। फिर दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। अब दारा शाह उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ, यानी जो राजा था, जो शाह था, वो इतना प्रभावित हुआ कि वो इसके दारा के बिना उसका मन 1 मिनट नहीं लगता था। कोई भी काम होता तो वो हमेशा उससे सुझाव लेता था। उसको बिठाता कहाँ था? अपने राज सिंहासन के पास। तो
ये देखकर जो दरबार में थे उसका सम्मान जो था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। राजा था वो उसका बहुत सम्मान करने लगा था, जो शाह था वो। ऐसे ही जो उसके दरबारी थे, जो उसके शाह के दरबार में दूसरे लोग थे जो उसके दरबारी थे, वो उससे जलन करने लगे थे। क्योंकि उसको जलन क्यों हो रही थी कि दारा बिना एक भी कार्य इससे बिना पूछे नहीं करता, हमेशा इसको अपने राज सिंहासन के पास बिठाए रहता है, सारी बातों में इससे सुझाव लेता है। तो वो उससे जलन करने लगे थे, उससे जलने लगे थे। उनके मन में दारा के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी थी कि शाह ऐसा इसमें क्या देखता है कि सारी चीज़ें इसी से पूछता है, ऐसा क्या है इसमें कि हमेशा इसको अपने पास बिठाता रहता है। तो वो इस चीज़ में आपस में वो क्या बातें करते थे कि यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। मुंह चढ़ाने का मतलब है उसकी बहुत बातें मानना, उसको बहुत महत्व देना। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसने बड़ा उसको मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछते भी नहीं है, यानी हमारी जो महत्व था, हमारी वैल्यू थी, वो कम हो गई है। हमें तो इसमें ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता जो इसमें शाह को दिखाई दे रहा है। तो वो आपस में दरबारी ऐसे बातें करते थे। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भी भरने लगे थे, परंतु शाह ने उन्हें उल्टा डांट दिया था। मैं समझता हूँ, शाह क्या कहते थे, मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, ऐसे लोगों में कीड़े निकालना, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना बहुत सरल होता है। कीड़े निकालना मतलब होता है बेटा कमियां निकालना। यानी राजा उनसे कहता है कि उसमें दारा में कमियां निकालने से बेहतर ये है कि तुम लोग अपनी कमियां दूर करो, वैसे ही गुण तुम लोग अपने अंदर भी लाओ। ठीक है, तो ये सब सोच के कि तुम लोग झूठे हो, दुष्ट हो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, तो ये कह के शाह उनको टाल देता था, उनको डांट कर वहां से भगा देता था। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। शाह ने उसे बहुत सारा धन भी दिया था। एक दिन शाह ने उसको बुलाकर कहा, मेरे मन में तो नहीं, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं तुमसे दूर रहना होगा मुझे। तो वो उसको कहता है कि क्यों? तो दारा के मन को ऐसे एकदम से धक्का लगा, तो उसने एकदम हैरानी से और आश्चर्य से उनसे पूछा कि मेरे से कुछ दोष हुआ क्या, मेरे से कोई गलती हुई है जो आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा? शाह ने हंसकर कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें ईरान, जो उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का जो शासन था वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। सरकारी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। अराजकता फैली हुई है, कोई भी मतलब राजा की जो होती बात नहीं मानते हैं, सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जान और माल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ जो है हाहाकार मची हुई है। तो वहाँ पर तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और ईमानदार और समझदार शासक की आवश्यकता है, जो वहां जाकर वो जहाँ प्रांत के जो बिगड़े हुए हालात हैं उनको ठीक कर सके। दारा को गवर्नर बनाकर वहां भेज दिया गया। अब वहां पहुंचने के बाद दारा ने वहां के हालात सुधारने के लिए क्या क्या किया। वह हर स्थान पर जाता, लोगों से पूछता कि उनको क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता। अगर वहां पर कोई उन लोगों को परेशान कर रहा है, कोई ऐसा दोषी व्यक्ति है जो उनके साथ अन्याय कर रहा था, तो उसको सजा देता। वो उसको सजा देकर वहां के लोगों को न्याय दिलाता था। तो प्रांत में धीरे धीरे क्या हुआ, शांति फैलने लगी। ठीक है, चारों तरफ ये था कि लोग जो थे वो शांत रहने लगे। जो वहां पे जो अधिकारी थे वो कार्य करने लगे। लोग थे वो उस गवर्नर के गुण गाने लगे कि हाँ, बहुत अच्छा गवर्नर आया है, इसने यहाँ पर राज्य में आकर बड़ी अच्छे से राज्य को संभाला है। शाह के कानों में ये बातें पहुंच रही थी, जिसको सुनकर शाह को बहुत अच्छा लगा था कि वह उसको सुनकर फूला नहीं समा रहा था। मतलब न समाने का अर्थ होता, वो बहुत खुश हो रहा था। दरबारियों की जलन और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि पहले ही वो उससे जलते थे और अब तो वो गवर्नर बन गया था दूसरे राज्य में जाकर, उसकी बड़ी वाहवाही हो रही थी, बड़ी तारीफें हो रही थी। तो अब वो उनसे और भी जलने लगे थे और उन शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय ढूंढने लगे थे कि कैसे शाह को दारा के खिलाफ भड़काया जाए। अब प्रांत के अनेक स्थानों का जो दौरा करता था जब ये दारा, तो वहां पर घोड़े रखता था। यानी एक घोड़े पर वो स्वयं सवार होता, लेकिन एक अपने साथ एक दूसरा घोड़ा भी रखता था और दूसरे घोड़े की पीठ पर एक बक्सा रखता था।
बक्से के बारे में किसी को नहीं पता था। वो जहाँ पर भी जाता उस बक्से के बिना वो कहीं नहीं जाता था, जहाँ जाता उस बक्से को साथ लेकर जाता था। दरबारियों से अक्सर वो मिला करता था। आप तो उसमें शाह ने कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं। जो उसके दरबारी थे ना, वो दरबारी उससे क्या कह रहे हैं कि आप जो दारा था उसको बिना ही वजह आप लोग ईमानदार समझते हो, वो तो बहुत बेईमान है, वो वहाँ जाकर बिगड़ गया है। वहाँ पर तो शाह ने बिगड़ कर उनसे कहा कि तुम उससे जलते हो, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते, क्योंकि मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। वे बोले कि जो हम कह रहे हैं वो सबूत के साथ कह रहे हैं। तो सबूत उनके पास क्या था, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक बक्सा रखता था। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा लेकर जाता है? तो शाह ने कहा, हाँ मैंने सुना है। उसने पूछा, हुजूर आपने कभी सोचा कि वो बक्से में ऐसी कौन सी वस्तु है, क्या वस्तु है कि वो हमेशा साथ लेकर जाता है? तो दरबार जो शाह ने विचार में डूब गया, वो भी सोचने लगा कि आखिर उस बक्से में है ऐसा क्या जो हमेशा वो अपने साथ रखता है। दरबारी बोले, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, वो वहाँ जाकर ईमानदार नहीं रहा, वो बेईमान हो चुका है। उसने बहुत सारा प्रजा को, वहाँ की प्रजा को, वहाँ के लोगों को लूट कर उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। वो ईमानदार नहीं है, वो ढोंगी है, यानी सिर्फ ईमानदारी का ढोंग कर रहा है। अब जो शाह था वो भी उलझन में पड़ गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दारा जो था वो बेईमान है या नहीं है, तो इस तरह वो भी सोच रहा था कि हो सकता है वो बेईमान हो गया, तो ये सोचकर वो दुखी भी था। अब उसने एक दूत भेजकर दरबार में दारा को हाजिर होने के लिए कहा। दारा भी आश्चर्य में पड़ गया कि अचानक शाह ने मुझे क्यों बुलाया है। परंतु वो जब वहां पर राजधानी पहुंचा तो शाह के सामने उसने झुक के प्रणाम किया, तो उसके साथ उसका वह बक्सा भी था, यानी वहां पर भी गया तो वो अपना वो बक्सा साथ में लेके गया। दरबार जो था वो दरबारियों से भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, यानी वहां पर सारे दरबारी इकट्ठा थे। सबकी निगाहें कहाँ टिकी हुई थी, उस बक्से पर, कि इस बक्से में आखिर ऐसा है क्या। तो दूसरों ने उसकी तरफ इशारा किया। राजा ने अदब से कहा, उसने बड़े आराम से उससे कहा कि ए ईरान के शाह, मैं ये हाजिर हूँ और मेरे लिए क्या हुक्म है। ठीक है, वो इसने दारा ने बहुत आराम से उससे कहा था। शाह ने कहा, दारा हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया, गवर्नर बनाया, पर तूने हमें निराश किया। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं है कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तुझे काफी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है। दारे ने नरमी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं है। शाह ने झल्ला कर कहा, मतलब गुस्से में उसने चिढ़ते हुए कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे हमेशा अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई, सब लोग बड़े खुश हो गए कि हाँ, इसकी पोल खुलेगी। तो जब उसने बक्से को खोला तो उसकी जो आंखें थी आश्चर्य से फैल गई। किसकी? उसकी शाह की, क्योंकि शाह ने उसको हुक्म दिया था कि इसको खोलो। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जिसे जब वो चरवाहा था तब उसको पहनता था। शाह ने पूछा, यह क्या है? दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यह मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के जो सिर थे वो शर्म से झुक गए और शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो इस पाठ में हमें दिखाया गया है बेटा कि अपनी अक्लमंदी से, अपनी ईमानदारी से किसी भी मुसीबत को दूर किया जा सकता है, किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमें क्या है, हमें अपनी प्रगति करने पर घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे दारा था, दारा ने कभी अपनी उसने असलियत नहीं भूली। वो जानता था कि मैं एक चरवाहा था और अब मैं गवर्नर हूँ, तो मेरे मन में उस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। ये हमारा पाठ था बेटा। इसको आप लोग एक बार सारांश को रिवाइज